नवरात्रि के दिनों में देवी मंदिरों की एक अलग महिमा होती है। जगह जगह अलग रूपों में विराजमान आदिशक्ति के मंदिरों में उनके ही जयकारे गुंजायमान होते हैं। श्रद्धालु पूजना अर्चना करने के लिए, माता को प्रसन्न करने के लिए मनौती मांगते हैं। ऐसा ही एक सिद्धपीठ मंदिर कानपुर देहात के मूसा नगर कस्बे में स्थापित है। इस कस्बे का नाम इस मुक्तेश्वरी देवी मंदिर के नाम पर मुक्ता नगर पड़ा था, जो बाद में मूसा नगर में बदल दिया गया। भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के मूसा नगर कस्बे के निकट त्रेता युग का इतिहास समेटे यमुना तट पर स्थित ये मां मुक्तेश्वरी देवी का मंदिर भक्तों की आस्था और आराधना का केंद्र है। हिंदू शास्त्रों के कई दिव्य मंदिरों का उल्लेख देखने को मिलता है, जिनकी कथाएं या मान्यताएं लोगों को हैरत में डाल देती हैं और काफ़ी रहस्यमयी मानी जाती हैं। एक ऐसा ही मंदिर है जो अपने चमत्कारों के लिए माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में देवी मां दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती हैं। नवरात्रि के दिनों में मां के दर्शनों के लिए काफ़ी भीड़ लगती है। कहा जाता है कि इस मंदिर में मां के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के हर एक कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि मां मुक्तेश्वरी की प्रतिमा दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह के समय मूर्ति बाल अवस्था में होती है और दोपहर में युवा अवस्था और शाम ढलते ढलते वृद्धावस्था में प्रतीत होती दिखाई देती है। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से है, जहां 28 जून 2023 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम रोजगार सहायक की महापंचायत आयोजित की गई थी, जिसमें पूर्व सीएम द्वारा ग्राम रोजगार सहायकों के लिए घोषणाएं की थी। जो 1 साल बीतने पर भी घोषणाएं पूरी न होने से प्रदेश के ग्राम रोजगार सहायक सरकार से खफा हैं, जिसके चलते प्रदेश व्यापी आह्वान पर ग्राम रोजगार संगठन ने पूर्व सीएम की घोषणा को पूरे करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्राम रोजगार सहायक संगठन जिला अध्यक्ष अनिल त्रिवेदी ने बताया है कि 1 साल से अधिक बीत चुका है, लेकिन अब तक महापंचायत के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ घोषणाएं की थी, लेकिन वेतन वृद्धि की मांग के अलावा कोई भी मांग पूरी नहीं हुई। आज प्रदेश संगठन के आह्वान पर रैली निकालकर ज्ञापन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण किया जा रहा है। मैं अनिल त्रिवेदी, जिला अध्यक्ष ग्राम रोजगार सहायक संगठन बालाघाट। एक बार पुनः आप लोगों ने ध्यान में लाने के लिए राज्यपाल का नाम क्या है मामला और क्यों क्या आवश्यकता पड़ी? माननीय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमने लगातार आज हमको 10 से 12 वर्ष हो गए अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए, और बमुश्किल हम लोग आज 18,000 के मानदेय पर काम करने वाले एक छोटे कर्मचारी हैं। और लगातार हमको इसलिए आवश्यकता पड़ती है अपनी मांगों के लिए या अपने हक के लिए कि चाहे तो सरकार हमें वन टच ही सारा सब कुछ दे सकती थी, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जितनी भी घोषणाएं की थी उसमें त्वरित में केवल 18,000 के मानदेय की घोषणा ही पूरी हो पाई। शेष सारी घोषणाएं यथावत शिथिल हो गई। इसलिए आज हमको सरकार को ध्यानाकर्षण के लिए आज रैली के माध्यम से ज्ञापन सौंपने की आवश्यकता पड़ी। क्या क्या मांगे थी? प्रमुख तौर पर हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के समक्ष अपनी मुख्य मांग रखी थी कि सचिवों के समान ग्राम रोजगार सहायकों को भी सारे अधिकार, सारी सुविधाएं प्रदान की जाए। स्थानांतरण, अवकाश और ग्रेजुएटी, पदोन्नति, क्रमोन्नति, वेतन वृद्धि और अन्य तमाम सुविधाएं थी। इन सारी मांगों में सिर्फ एकमात्र मांग पूरी होने से हमें जितनी खुशी हुई, साथ ही उतनी निराशा भी हुई। अब अगला कदम क्या रहेगा? अभी तो हमने सांकेतिक तौर पर मात्र जो है ये आंदोलन की शुरुआत की है। अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से हमने सरकार के समक्ष रखा है और हम पुनः उनसे निवेदन भी करेंगे आपके माध्यम से कि हमारी लंबित मांगों के निराकरण के लिए सरकार उसको क्रियान्वित करे योजनाओं के रूप में। और नहीं होता है या सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो फिर हम जिस राह पर चले थे उसी राह पर हमें वापस आना पड़ेगा। मैं अनिल त्रिवेदी, जिला अध्यक्ष ग्राम रोजगार सहायक संगठन, जिला इकाई बालाघाट। मैं अनिल त्रिवेदी। कानपुर देहात से बड़ी खबर सामने आई है, जहां रोड किनारे खराब खड़े ट्रक में गौवंश मिले। ट्रक में हलचल देख बजरंग दल ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने खराब खड़े ट्रक से गौवंश बरामद किए। पुलिस ने गौवंशों को कान्हा गौशाला रसूलाबाद में भेजकर ट्रक को सीज कर दिया है।
रामनगरी अयोध्या में महाराष्ट्र के भक्त भवन का भूमि पूजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री से अयोध्या में भवन बनाने के लिए आह्वान किया था, जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अयोध्या में भवन बनाने का निर्णय किया था। इसके बाद यूपी गवर्नमेंट के भवन निर्माण के लिए 2.5 एकड़ जमीन द्वारा दी गई है, जहां पर 12 मंजिला भवन बनेगा, जिसमें 96 वीआईपी, 4 वीवीआईपी कमरे, 40 डॉर्मेट्री रूम, एक डॉर्मेट्री में 50 लोग एक साथ ठहरने की सुविधा भी होगी। आज जो इनॉग्रेशन हुआ है वो किस चीज़ का इनॉग्रेशन है और क्या कहेंगे? शहनवाजपुर माझा में जो नव अयोध्या अपना मूर्त रूप लेने जा रही है, आज उसका उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद का कैंप कार्यालय बना है, उसका लोकार्पण करने का मुझे सुअवसर मिला। अयोध्या विश्व स्तरीय नगरी बन रही है, अयोध्या दिव्य भव्य अयोध्या बन रही है, उसमें ये मील का पत्थर सिद्ध होगा। ये आवास विकास परिषद द्वारा जो नव अयोध्या ग्रीनफील्ड टाउनशिप डेवलप की जा रही है, जिसके अंदर मठ, मंदिर और अभी 3 स्टेट के भवन, गेस्ट हाउसेज, गुजरात, उत्तराखंड और आज महाराष्ट्र का ये भूमि पूजन हो रहा है महाराष्ट्र भवन का। तो ये 3 स्टेट यहाँ पर ले चुके जगह है और बहुत सारे मंदिर, मठ, बाहर के लोग आकर, गुरुद्वारा, और ये सब यहाँ पर सबकी इच्छा है कि इसमें अब हम अपना मंदिर बनाएं, अपना मठ बनाएं, आवास के लिए भी, और जो लोग पूरे देश दुनिया से अयोध्या में आना चाहते हैं और कुछ ना कोई इस अयोध्या में अपनी भागीदारी, अपना आवास, अपना बाजार, अपना मार्केट, इस सब को योजना के अंदर लिया गया है। और ये योजना सुंदरतम योजना होगी इस देश में भी और उत्तर प्रदेश में भी, जहाँ 40-40 मीटर चौड़ी सड़कें प्लान की गई हैं, काम चल रहा है। नई ग्रीन फील्ड सिटी बनेगी जिसमें ग्रीनरी होगी, पेड़ पौधे होंगे और हर तरह की सुविधाएं जो आज के समय में उम्मीद करते लोग अयोध्या में, वो सब बनेगी। इस 1460 एकड़ में अभी लिया गया है। भविष्य में इसको एक्सपेंशन करने का भी, दूसरा जो इसका फेज है उसमें एक्सपेंशन करने का भी योजना जी। चीफ गेस्ट में भी कोई आ रहा है? नहीं, चीफ गेस्ट तो ये तो महाराष्ट्र का है, ये महाराष्ट्र का है, ये जो महाराष्ट्र के मंत्री आ रही है। तो मैं वो बात कर रहा हूँ जो अभी आवास विकास का कैंप कार्यालय का। सामान्य लोगों के लिए क्या क्या रहेगा आवास विकास वाले? आवास विकास में सामान्य लोगों के लिए फ्लैट्स बन रहे हैं, व्यापारियों के लिए दुकानें भी बनेंगी, बाजार भी बनेंगे, और वो सब सुविधाएं जो एक क्लास सिटी में होती है वो इस नव अयोध्या में मिलेगी। में आनंद होता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पर अयोध्या के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने जो हमें विनती की थी कि आप लोग यहाँ पर आकर महाराष्ट्र सदन बनाएं, तो हमने यहाँ पर महाराष्ट्र सदन भक्त निवास के रूप में बनाने का तय कर लिया। और उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री और उनके पूरे मंत्रिमंडल और यहाँ के अधिकारी पीडब्ल्यूडी के, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से सहकार्य किया और हमें जल्द ही ये जगह जो है 2.5 एकड़ जगह जो है उपलब्ध कर ली। हम हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी और अजीत दादा, ये महायुति की हमारी सरकार है। ये सरकार के माध्यम से यहाँ पर भक्त निवास करने का निर्णय हुआ। 250 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पर ये बनाने के लिए लगने वाली है। यहाँ पर 96 रूम्स बनेंगे, जिसे वीआईपी रूम्स कहते हैं, और वीवीआईपी 4 सूट यहाँ पर बनाने का नियोजन है। और 40 ऐसी डॉर्मेट्री हॉल्स जिसे कहते हैं ऐसे बनेंगे, जिसके अंदर 50-50 भक्तों को
रहने की व्यवस्था होगी। 2 अलग अलग यहाँ पर किचन्स होंगे, जो यहाँ पर थाली सिस्टम का खाना वाला भी एक यहाँ पर किचन होगा, और जो होटल जिसे कहते हैं होटल की व्यवस्था की तरह भी एक यहाँ पर उपलब्ध होगा। वाहन व्यवस्था के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और दूसरी ये बात है कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है ग्रीन बिल्डिंग जिसे कहते हैं, वैसी ग्रीन बिल्डिंग बनने वाली है, जो आदरणीय पंतप्रधान कहते हैं कि पूरे देश में आने वाले कल में सब सरकारी दफ्तरें, ये सब चीज़ें ग्रीन बिल्डिंग की तरह होनी चाहिए। तो उस तरीके से महाराष्ट्र के सभी हमारे सार्वजनिक बांधकाम विभाग के सभी सचिव से लेकर सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने इसमें बहुत सारी मेहनत की है। 2 महीने के अंदर सब ड्राइंग्स और सब तैयार कर कर एक अच्छा नमूना पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में रखा है। अच्छी दिखने वाली ऐसी एक बिल्डिंग तैयार की है। यहाँ पर धार्मिक पर्यटन को चालना मिलनी चाहिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री